बालों का स्टाइल कैसा हो, कपड़ों का स्टाइल कैसा हो, कमरे की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, पेंट कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, शादी समारोह हो या बर्थडे पार्टी या किसी भी तरीके की पार्टी हो, वो कहाँ से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसका डेकोरेशन कैसा हो, खाने का मेन्यू क्या हो, डीजे कैसा होना चाहिए, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें फैशन के अंतर्गत आती हैं। फैशन को मार्केट में उतारने के लिए, फैशन का मार्गदर्शक कराने के लिए फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी सितारे, टीवी सीरियल वालों की अहम भूमिका होती है। दर्जी, नाई, बुटीक, ब्यूटी पार्लर इत्यादि लोग फैशन के कार्यकर्ता होते हैं। युवक एंड युवतियां फैशन के ग्राहक होते हैं। आज सबसे अत्यधिक अगर कोई प्रभावित है तो वो है युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी फैशन का शिकार भी है और फैशन का बाजार भी है। कपड़े शरीर की सुविधा अनुसार, शरीर की आवश्यकता अनुसार, खाना शरीर के पोषक तत्वों के लिए और फर्नीचर आराम करने के लिए होते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में इन सब बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। जिस प्रकार से वायु, आकाश, पृथ्वी, जल जितना अधिक विषैला, जितना अधिक प्रदूषित होता है, उतना ही अधिक उसको विकास माना जाता है। उसी प्रकार से जितनी अधिक अंधी नकल किया जाए, जितना अधिक दूसरों को प्रभावित करने वाला दिखावा किया जाए और जितना शरीर को परेशान करने वाले कपड़े पहने जाए, उतना ही उसे स्टैंडर्ड और आधुनिक फैशन का मापदंड माना जाता है। आज वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि लोग ठंड के मौसम में भी आधे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो शरीर को आधा खुला रखते हैं। अंधी नकल आधुनिक फैशन के स्टैंडर्ड का मापदंड भी माना जाता है। जैसे कि जो कपड़े होते हैं ऋतु के अनुसार पहनने चाहिए, सुविधा अनुसार पहनने चाहिए, ऐसे पहनने चाहिए जिससे कार्य करने में कोई परेशानी ही ना हो। लेकिन आज हम वर्तमान समय में भी क्या देखते हैं कि आज इन सब बातों की लोग उपेक्षा कर देते हैं और ठंड के समय में भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे आधा शरीर खुला रहता है और शायद इसे ही फैशन का स्टैंडर्ड माना जाता है, इसे ही आधुनिक फैशन माना जाता है। फटे जीन्स पहनना, रंग बिरंगे बालों को रखना, नेल पेंट लगाना, रंग बिरंगी लिपस्टिक लगाना और शराब पीना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, नॉनवेज खाना, ये सारी बातें फैशन के स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही आती हैं। दिमाग का दिवालापन तो तब हो जाता है जब व्यक्ति फटी जीन्स को भी बिना फटी जीन्स की अपेक्षा महंगे दामों में, महंगे रेट में खरीद कर घर लाता है। आज जब तक जन्मदिन में केक न काटा जाए, मोमबत्तियां न बुझाई जाए, तब तक जन्मदिन नहीं माना जाता है। बालों का आगे से छोटा होना, एकदम से पीछे बड़ा हो जाना, ये सारी बातें फैशन के अंतर्गत ही आती हैं। शादी समारोह में, बर्थडे पार्टी में जब तक डीजे का शोर कान को बहरा न कर दे और पटाखों का शोर आंख और कान को बेहाल न कर दे, ये सारी चीजें फैशन के लिए परम आवश्यक मानी जाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब व्यक्ति ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है। आज जिस प्रकार से महिलाएं कम कपड़ों में देखी जाती हैं, वो समाज में अश्लीलता फैलाने का परम रोल निभाती हैं और इसे और शायद यही युवा पीढ़ी के पतन होने का कारण है। आज जिस प्रकार से पुरुषों में कम कपड़े, आज जिस प्रकार से गर्मियों के मौसम में भी पुरुष वर्ग काला कोट और टाई पहनना पसंद करता है और महिलाएं कम कपड़ों में रहना पसंद करती हैं, उसे दिवालियापन, दिमाग का पागलपन ही कहा जा सकता है। और ये सारी चीजें बौद्धिक दासता का रूप ही है। जिस प्रकार से आज महिलाएं नंगापन दिखाती हैं, उसे बौद्धिक दासता ही माना जाएगा। हमारे भारत देश के युवा वर्ग छोटे कपड़े पहनते हैं, तंग कपड़े पहनते हैं, शरीर की असुविधा अनुसार कपड़े पहनते हैं और जमीन में घसीटने वाले कपड़े पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे शरीर को जितना अधिक हम दिखा सके, उसे देखकर आज लगता है कि आज युवा पीढ़ी बौद्धिक दासता की जंजीरों में फंस चुकी है, जकड़ चुकी है।